बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहता है एक फ़ाइल में और एक प्लॉट में। बहुत सारे लोगों को इसका डिफरेंस पता नहीं चलता और ये समझ नहीं आती कि यार फ़ाइल क्या है, फ़ाइल प्लॉट में क्या कन्वर्ट हो जाती है या नहीं होती। प्लॉट में ज़्यादा एडवांटेज होता है, फ़ाइल में एडवांटेज होता है, रिस्क ज़्यादा किस में रहता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या चीज़ होती है, टैक्स कहाँ पे जो है एक्सक्लूड होता है। तो ये चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आपको पता चल सके कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो आपके रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से कहाँ पे बेहतर रहेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा ताकि आपको जो है प्लॉट और फाइल में सारे डिफरेंसेस पता चल सकें। प्लॉट और फाइल में अगर आप मेजर डिफरेंस देखते हैं तो एक मेजर डिफरेंस आपके पास आता है, लेकिन वो मेजर डिफरेंस जो है वो बहुत सारी सर्टेनिटी, रिस्क, प्रॉफिट, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर देता है, ये मिनिमाइज़ कर देता है। फाइल वो होती है जिसमें आपको प्लॉट, स्ट्रीट जो है ये कंफर्म ना हो सके। इन अदर वर्ड्स, फाइल वो होती है जिसको आप मैप के ऊपर लोकेट ना कर सकें। प्लॉट वो होता है जो आप मैप के ऊपर लोकेट कर सकते हैं कि यार मेरा प्लॉट है ब्लॉक ए में, या फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 2 पे है, कॉर्नर प्लॉट है या जो है सेकंड टू कॉर्नर है, ये लोकेशन बनती है। जिस चीज़ को आप मैप पे लोकेट कर सकते हैं वो प्लॉट होता है। जो आपको लोकेट नहीं कर सकते वो फाइल होती है कि यार मेरी फ़ाइल है और मेरी फ़ाइल फॉर एग्जांपल ब्लॉक ए के अंदर है, लेकिन अभी तक ये बैलेट में नहीं आई, तो ये अभी कहीं पे गई नहीं है। अगर आप इसका ओवरऑल प्रोसेस देखते हैं तो यूजली काफ़ी सोसाइटीज़ जो मेजॉरिटी सोसाइटीज़ स्टार्ट में इनिशियली एक कम पैसों पे जो है एक फ़ाइल लॉन्च करती है। उस फाइल को इंस्टॉलमेंट पे दिया जाता है कि यार आप इस पे 20% पे कर दो। इसके बाद जो है आप इसके इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहोगे, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद या 100% पोजेशन पे हम इसको आपको जो है पोजेशनेबल प्लॉट दे देंगे। तो वो फाइल आप ले लेते हैं, डाउन पेमेंट आप पे कर देते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू करते हैं। कुछ सोसाइटीज़ का रूल ये होता है कि यार 50% आपकी डाउन पेमेंट पूरी हो जाएगी तो हम आपको जो है बैलेट कर देंगे। बैलेट करने का मतलब ये है कि आपको ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन प्लॉट मिल जाएगा। हम आपकी जो फाइल है जो अभी अननोन है उसकी लोकेशन, हम उसको लोकेशन असाइन कर देंगे। हम आपको बता देंगे कि एक्स ब्लॉक में स्ट्रीट नंबर ये पे आपका ये वाला प्लॉट आपका कंफर्म हो गया, ये आपके नाम पे आ चुका हुआ है। सो क्लैरिटी मिल जाती है। सो ये डिफरेंस आपका मेजरली आता है। सो सोसाइटीज़ यूजली पहले फाइल्स लॉन्च करती हैं, फाइल्स की फिर सर्टेन अमाउंट जैसे कंप्लीट होती है फिर उसको बैलेट किया जाता है और प्लॉट्स कन्वर्ट किए जाते हैं। वो प्लॉट्स पर आगे जो है लोगों को असाइन होते हैं। अब जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार फाइल्स और प्लॉट में जो है डिफरेंस तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसमें प्रेफरेबली क्या चीज़ होती है तो हम आपको मेजरली बता देते हैं कि क्या चीज़ होती है। अगर आप चाहते हैं कि यार हम जो चीज़ परचेज करें वो लोकेशन वाली होनी चाहिए, हमें कंफर्म होना चाहिए, हाँ हमें रिस्क नहीं लेना, तो हम जो है आपको शायद प्रेफरेंस आपकी ज़्यादा होगी प्लॉट की तरफ। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम आपको दोनों के बता देते हैं। जो फाइल होती है मेजरली उसकी लोकेशन नहीं होती है, प्लॉट पर के साथ लोकेशन आ जाती है। जो फाइल होती है वो अगर आप यूजली देखें तो आपके पास लो बजट होती है, क्योंकि जब आप फाइल परचेज करते हैं तो आप कहते हैं इसकी 20% मैंने डाउन पेमेंट पे की है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार एक सोसाइटी है, वहाँ पे पास फाइल भी है, प्लॉट भी है। फाइल जो है उसके जो प्राइस है 20 लाख रुपए की फाइल है ओवरऑल 100%, 20% डाउन पेमेंट है, फिर उसकी जो है एक्स अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो ये आपके पास फाइल है, आप इसको लॉन्ग टर्म प्ले करते रहेंगे, आप इसको लेके चलते रहेंगे। प्लॉट वो है जिसका आपने जितनी भी अमाउंट है आपने पे की और अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया और जो है आपका लोकेशन पता है कि यार किस ब्लॉक के अंदर, किस स्ट्रीट के अंदर कौन सा प्लॉट बनता है। ये इसमें मेजर डिफरेंस आ जाता है। रिस्क के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो रिस्क आपका जो प्लॉट होता है यूजली वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए रिस्क कम हो जाता है। उसकी लोकेशन भी नोन होती है, इसलिए भी रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप उस प्लॉट को मैप में या दूसरे तरीके से विजिट करके अगर वो पोजेशनेबल प्लॉट है तो आपको देख के पता चल सकता है कि यार इसकी लोकेशन कैसी है, क्या ये कैटेगरी प्लॉट है, इसके सामने पार्क बना हुआ है या सामने से स्ट्रीट गुजर रही है, या ये स्ट्रीट कॉर्नर है, या ये बुलेवार्ड है, या ये स्ट्रीट के सेंटर में बनता है, या ये बिल्कुल जो है नाले के साथ प्लॉट बनता है। ये बहुत सारी क्लैरिटीज़ आपको मिल जाती हैं जब आपके पास प्लॉट होता है। फाइल के केस में आपके पास ये क्लैरिटी नहीं आती, इसलिए जो
प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है वो आपका प्लॉट पे इंक्रीज़ होता है, क्योंकि प्लॉट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो क्लियर होती हैं जो फाइल में क्लियर नहीं होती। सेकंड, आपके पास जो चीज़ आ जाती है इस ओवरऑल लिहाज से एप्रिसिएशन देखें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नोन होती हैं, आपको पता होता है मेरी कौन सी ब्लॉक के अंदर है, कौन सी स्ट्रीट के अंदर है, कॉर्नर है, ये डिप्रेशन में है, एलिवेटेड है, लोकेशन बहुत अच्छी बन रही है, सामने पार्क है। तो ये जब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जब फाइल में क्लियर नहीं होती, इस सारी चीज़ों को कंफर्म होने की वजह से एप्रिसिएशन ज़्यादा आपकी प्लॉट के अंदर होती है। फाइल के अंदर भी एप्रिसिएशन होती है लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्लॉट नहीं होती। जैसा से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्लॉट लेते हैं 1 साल बाद वो आपको जो है उसकी जो प्राइस है वो आपको इंक्रीज़ कर देते हैं 10 से 15% आराम से, उसमें आप एप्रिसिएशन देखते हैं हर साल, जैसे कॉस्ट बढ़ी है और बाकी चीज़ों के लिहाज से भी। लेकिन जो फाइल है, फाइल में यूजली आपको अच्छी अमाउंट ऑफर होती है, या तो आप डाउन पेमेंट पे करें और उसके बाद होल्ड करके रखें ताकि अगला बंदा इसको परचेज कर सके और आप उसको प्रॉफिट में सेल कर दें। लेकिन यूजली मेजॉरिटी सोसाइटीज़ में जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट्स पे करना शुरू करते हैं तो लोग इसको प्रेफर नहीं करते। उस केस में जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाती हैं फिर ये प्रॉफिटेबल आता है। इसका मतलब ये कि फ़ाइल की एप्रिसिएशन जो है वो जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्लॉट। अगर आप देखते हैं कि रीसेल देखते हैं कि रीसेल ज़्यादा में ज़्यादा आसानी क्या रहती है, प्लॉट आपका जल्दी रीसेल हो जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे जो है फैक्टर्स आपको क्लियर होते हैं। जैसे मैंने भी पहले बताया कि लोकेशन क्लियर होती है, ब्लॉक क्लियर होता है, मेन बुलेवार्ड पे, इंटरनल स्ट्रीट पे या नाले के बिल्कुल साथ ही ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। इसकी इस वजह से अब आपके रिस्क कम हो जाते हैं, इसी वजह से इसकी रीसेल बहुत आसान हो जाती है एज़ कम्पेरेटिव टू फाइल। फाइल में आपकी रीसेल तब आसान रहती है जब आप उसकी डाउन पेमेंट्स ना पे करें, उस टाइम आपको थोड़ा प्रॉफिट मिलना शुरू होता है यूजली हर सोसाइटी में। जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट्स पे करना शुरू करते हैं तो आपकी जो है इसकी वर्थ कम हो जाती है जब तक आप इसके इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं कर लेते। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक प्लॉट है जिसकी फॉर एग्जांपल 5 मरले की फाइल है जिसकी प्राइस बनती है तकरीबन 20 लाख रुपए, 20% डाउन पेमेंट बनती है फॉर एग्जांपल, जिसका मतलब ये कि आपने 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे करनी है। अगर आपने इतनी ही पेमेंट की और सोसाइटी जो है अच्छी रही तो हो सकता है इस पर आपको एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाए। जैसा कैपिटल स्मार्ट सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी देख लें। लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी जो है 21 लाख रुपए का जो 5 मरले का प्लॉट है जिसकी डाउन पेमेंट तकरीबन 4.5 लाख रुपए बनती है, उस पर जो अगर प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट तकरीबन 8.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 7.25 लाख रुपए, इस तरह से प्रॉफिट चलता है। लेकिन जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट्स पे करना शुरू करते हैं तो फिर आपकी जो इस पर प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो भी बायर आता है वो देखता है फाइल में वही घुसता है जिसको मिनिमम अमाउंट पे फाइल मिले, तो वो फिर उसको प्रेफर करते हैं कि यार मैं डाउन पेमेंट पे प्रॉफिट पे कर देता हूँ रादर देन एक बंदे ने 20 इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं तो ये मेरे लिए वाइबल ऑप्शन नहीं होगी। जब मैंने इतनी अमाउंट पे करनी है फाइल की तो मैं उससे अच्छा मैं प्लॉट ले लूँ ताकि मुझे क्लैरिटी तो रहना उसमें। तो इस लिहाज से आपको एडवांटेज फाइल में कम होता है लेकिन प्लॉट में ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी वो चीज़ होती है। प्लॉट में आपको एक एडवांटेज ये भी रहता है कि आप उसको जब चाहते हैं कंस्ट्रक्शन उस पर कर सकते हैं, लेकिन फाइल पे आपको पास ऑन ग्राउंड कोई जगह नहीं होती, इसलिए आप जो है उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो लोग जो कंस्ट्रक्शन प्लान में रखते हैं कि यार हम लोगों ने एक एसेट परचेज कर लेते हैं और हमें लगता है कि हम 1-2 साल के अंदर हमारे पास पैसे आएंगे तो हम जो है प्लॉट पे घर बनाना शुरू कर देंगे, तो उस लिहाज से लोग जो है फिर फाइल पे इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि फाइल थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले करना पड़ता है उसमें। फिर वो प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि प्लॉट उनको जो है सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है और पोजेशनेबल हो गया तो उसमें भी बहुत बेहतर रहता है। अब प्लॉट में भी आपके पास 2-3 कैटेगरीज आ जाती हैं। फाइल में जो है यूजली आपके पास देखें तो स्टेटसेस चलते हैं कि यार ओपन फाइल है या क्लोज फाइल है, लेकिन जब आप प्लॉट देखते हैं तो प्लॉट आपके पास 2-3 किस्म का आता है। एक प्लॉट होता है नॉन डेवलप नॉन पोजीशन कि यार उस पर हमारा प्लॉट है कि यार एक पहाड़ी के अंदर बना हुआ है, हमें लोकेशन मैप पे देख सकते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं देख सकते। इस तरह के आपके पास बहुत सारी सोसाइटीज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही होती है वहाँ पे आपको एरिया मिल जाता है कि यार आपका प्लॉट इस एरिया में है, ये एक स्ट्रीट जो आपकी है ये इस एरिया में से गुजरेगी, लेकिन प्लॉट हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो एक कैटेगरी आपकी नॉन डेवलप नॉन पोजेशन की आई थी। एक कैटेगरी आपकी आती है डेवलप्ड की कि आप कहते हो कि यार ये एरिया डेवलप है, स्ट्रीट्स बनी हुई है या कुछ स्ट्रीट्स बनी हुई है, बाकी पीछे स्ट्रीट्स अभी बन रही है। इसका मतलब है ये एरिया काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका हुआ है, लेकिन इस केस में भी आप
आप जो है इसको यहाँ पे प्लॉट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते, मैप में आपको नज़र आता है। तो ये आपके पास डेवलप्ड एरिया कहते हैं, इसको कटिंग एरिया भी कहते हैं। थर्ड आपके पास अगर आप देखते हैं तो आपके पास आता है डेवलप्ड पोजीशन। ये वो जगह है कि आप कहते हैं स्ट्रीट्स भी बनी हुई हैं, स्ट्रीट नंबर्स भी लगे हुए हैं और हमें एग्जैक्ट अपना प्लॉट जो है वो पता है। ऑन ग्राउंड मैप पे तो हमें पहले का पता था, लेकिन ऑन ग्राउंड ये XYZ प्लॉट बन रहा है, तो इसको डेवलप्ड पोजीशन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन सिर्फ डेवलप पोजीशन प्लॉट्स पे ही अवेलेबल होती है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसे प्लॉट भी होते हैं जो कि 4-4 साल जो है पहाड़ी के मानद रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है आप घर नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें भी एक ट्रेड ऑफ है, ये भी देखा जाता है। ऐसे केस में सबसे ज़्यादा प्राइसेस अगर आप देखते हैं तो डेवलप पोजीशन यानी जो है वो जिसमें आप फौरी कब्ज़ा ले सकते हैं, उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा होगी। फिर आपके पास प्राइस उससे कम होगी जो कटिंग लैंड है कि यार आसपास की स्ट्रीट बनी हुई है, इससे पिछली स्ट्रीट्स हमारी हैं जो बननी है। और थर्ड पे सबसे कम प्राइस आपकी वो आएगी जो नॉन पोजीशन नॉन डेवलप है कि यार ये पहाड़ी है, इसके अंदर ही हमारा घर आएगा, इसका मतलब है कि ये भी डेवलप तो नहीं, हम इस पर पोजीशन नहीं ले सकते। तो सबसे कम आपके पास जो है प्राइस उसकी रहेगी। लेकिन अगेन उसकी प्राइसेस भी आपकी ज़्यादा ही होती है फाइल से, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपका कौन सा प्लॉट है, क्या चीज़ है। क्योंकि फाइल में एक अनसर्टेनिटी ये भी रहती है कि यार क्या ये हमारी फाइल कैंसिल तो नहीं कर देंगे अगर हमने पेमेंट्स रोकी या कोई और मसला हो गया, या हो सकता है एट टाइम, क्योंकि आपके पास पाकिस्तान में मेजॉरिटी 70 से ज़्यादा % जो सोसाइटीज़ हैं वो तो इलीगल है और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो फ्रॉड भी हैं। तो उस केस में होता क्या है कि लोग जितनी लैंड उनके पास अवेलेबल होती है उससे एटलीस्ट 5-10% ज़्यादा लैंड जो है फाइल्स भेज देते हैं और उसके बाद फिर सोसाइटीज़ जो हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करती उनके जो है फाइल्स कैंसिल करती है। बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास अवेलेबल है जिनके पास जो है फाइल्स वो ज़्यादा बेचते हैं और बाद में एंड पे जो है प्लॉट्स नहीं निकलते, या फाइल आपने परचेज़ की एग्जैक्टिव ब्लॉक की, लेकिन आपको 2 साल बाद पता चला कि एग्जैक्टिव ब्लॉक में तो इतनी लैंड नहीं थी। इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं जो है ओवरसीज़ ब्लॉक में, दूसरे जो है A ब्लॉक में, B ब्लॉक में। तो ये भी अनसर्टेनिटीज़ रहते हैं कि यार आपने एक ब्लॉक को सोच के जो है वहाँ पे फाइल परचेज़ की लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया। तो फाइल में ये वाले रिस्क आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं जो आपको प्लॉट में नहीं रह चाहिए। अगर आप इवन 2-3 साल की ही उसमें हैं तो आपको शायद कटिंग वाला प्लॉट, यानी आप पोजेशनेबल प्लॉट बेशक ना लें लेकिन आप कटिंग वाला प्लॉट ले लें जो कि आगे 2-3 साल बाद आपको डेवलप मिल जाएगा। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको थोड़ी प्राइस कम पे करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू डेवलप पोजेशन, क्योंकि आपने एक प्लॉट लिया जो कि आपको पोजेशनेबल प्लॉट है लेकिन आपकी कंस्ट्रक्शन की हिम्मत नहीं है, इतनी पैसे भी आपके पास नहीं है, तो शायद वो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन भी 3 साल बाद करनी है तो फिर ज़्यादा प्रेफरेबल ये कि आप एक नॉन डेवलप प्लॉट ले लें जो कि कटिंग हुई भी हो, या अगर आपको 4-5 साल लगते हैं कि इतना टाइम हमें लगेगा तो शायद आप नॉन डेवलप नॉन पोजीशन ले लें, वो आपको सबसे चीपर मिलेगा। इसमें एडवांटेज आपको मेजरली ये मिलेगा कि वो प्लॉट जो आपको ले फॉर एग्जांपल 7 मरले का एक प्लॉट अगर आपको डेवलप पोजीशन मिल रहा है तो शायद उतनी ही प्राइस में आपको 10 मरले का नॉन डेवलप नॉन पोजीशन मिल जाए। तो जब आपने वेट ही करना है क्योंकि आपके पास कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं है तो आपको उस टाइम पे शायद एक बड़े साइज़ के प्लॉट की तरफ जाना चाहिए रादर देन एक पोजेशनेबल प्लॉट आप उसी टाइम पे परचेज़ कर लें। अगर आपका बजट कम है लाइक 5-8 लाख रुपए तक आपका बजट है तो शायद आप फाइल्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप आसपास भी देखेंगे कम से कम आपको प्लॉट जो है वो 40-50 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा और शायद ये पोजेशनेबल भी नहीं होगा। अगर इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में आप 5 मरले का मिनिमम पोजेशनेबल प्लॉट देखते हैं तो वो शायद 60-65 लाख रुपीज़ का हो। जो आपके डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे आपके पास 5 मरले 1 करोड़ से लेके 1,25 लाख रुपए तक जाता है, और जो आपके बहुत एक्सटेंसिव इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपके पास 2-2.5 करोड़ रुपए का भी 5 मरले। सो ये ट्रेड ऑफ है। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्ले करना है, अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करने की आपको कैपेसिटी है तो शायद आपको साइज़ बड़ा ले लेना चाहिए प्लॉट का, लेकिन जो है नॉन डेवलप एरिया में, ताकि आपको कॉस्ट कम पड़ जाए। सो ये आपको उस लिहाज से प्लान करना पड़ेगा। फाइल्स में जो है थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन जब पैसे कम होते हैं तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ जाता है। हाँ, उसमें 2-3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूजली जब आप ये चीज़ें कंसिडर नहीं करते, जब आपके पास प्लॉट होता है कि यार आपके पास बहुत अच्छी चीज़ आप ये कंसिडर करें, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कंसिडर नहीं होती कि आपके पास NOC है या नहीं है। ऐसी बेतहाशा सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि पूरी की पूरी आबाद हैं लेकिन उनके पास NOC नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जो है गौरी टाउन देख सकते हैं, इस तरह की बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। सोसाइटीज़ 100% डिलीवर हो चुकी हैं और लोग रह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उनके पास NOC नहीं है। आपको मेजर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, पानी, बिजली, गैस एंड स्टफ, लेकिन NOC नहीं है। प्लॉट में आप ये वाला रिस्क बर्दाश्त कर सकते
सकते हैं, लेकिन फाइल वाली चीज़ में आपको 2-3 चीज़ें बहुत देखना ज़रूरी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल क्या इनके पास एनओसी अवेलेबल है या नहीं है। एनओसी अगर ना भी हो, एटलीस्ट एलओपी तो अवेलेबल होना चाहिए उनके पास। सेकंड चीज़, क्या जो डेवलपर डेवलप कर रहा है उससे पहले इसने क्या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। इस चीज़ पे बहुत एम्फोसाइज़ कीजिएगा। अगर उस डेवलपर ने इससे पहले चीज़ डिलीवर नहीं की है तो चांसेस आर हाई कि वो आप एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चांसेस आर हाई कि वो आपको डिलीवर नहीं करेगा, और डिलीवर करेगा भी तो बहुत टाइम से करेगा। सो इसलिए अगर इंस्टॉलमेंट्स वाले प्रोजेक्ट पे जाना है तो ये लाजमी देखें कि उस सोसाइटी ने एटलीस्ट 2-4 प्रोजेक्ट्स पहले डिलीवर क्यों, क्योंकि वो अपनी रेप्यूट की वजह से आपको लास्ट में डिलीवर करके देंगे। सो आज के एपिसोड लेते हैं, तभी होप कि हमने दोनों एस्पेक्ट्स से आपको क्लैरिटी दी है। इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। अगर मज़ीद आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, क्या पिंडी इस्लामाबाद में आप प्लॉट्स देखना चाहते हैं पोजेशनेबल, नॉन डेवलप, या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं फाइल की सूरत में, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरह की मज़ीद अवेयरनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।